Welcome to my vlog everybody. Okay, this is my first vlog which I am posting. ऐसे बनाया तो बहुत सारे हैं लेकिन पोस्ट तो आज तक एक भी नहीं किया. ये फर्स्ट टाइम है जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, इसलिए कोई गलती हो जाए तो सॉरी. हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी फ्रॉम द ऑफिस. वहाँ से हम बस के थ्रू गए थे डांग के पास एक, और इस स्टॉप का नाम है एथर फाउंडेशन सूरत. ये एथर फाउंडेशन वालों ने ये जगह बनाई है. यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट था और ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ ये लोग ही प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके वाइल्डनेस इंडिया वाले, और जो भी प्रोवाइड किया था ना बहुत ही टेस्टी था. उसके बाद हम आगे बढ़े और हम पहुँचे पूर्णा कैंप में, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हुआ. तो हमने ट्रैक शुरू किया. शुरू में तो ट्रैक बहुत इजी लग रहा था और उसके बाद सर आए और सर ने हम सबको समझाया कि हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, जो कि है रूपगढ़ ट्रैक. उसके बाद कैसे ये ट्रैक करना है, क्या इस ट्रैक की हिस्ट्री है, ये फोर्ट की हिस्ट्री क्या है. ओके, ये जो सर हमें समझा रहे हैं ना, इन सर का नाम है विरल सर, और इनके साथ ना बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी थे जो कि बहुत हेल्पफुल थे, बहुत हेल्पिंग नेचर के और फ्रेंडली भी थे. यहाँ पे हमने वापस ट्रैक शुरू कर दिया और ये हूँ मैं, यानी कि श्रेया गांधी. ये ट्रैक करते करते ना नेचर और एनवायरनमेंट दोनों बहुत बेटर था. और ये जो यहाँ से दिख रहा है ना, ये खाई है, खाई. और सर ने बोला था कुछ ये 100 या 150 फीट लंबी खाई है. ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर इधर से गिरे तो सीधा ऊपर उठते हैं. और अब इस पॉइंट से इस ट्रैक का लेवल धीरे धीरे डिफिकल्ट होने लगा था. यहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे हम सबको सर ने रोका और इस चीज़ के बारे में, जिसके बारे में सर ने हमें बताया. ये है ना पेड़ पे उगते हैं, ये सीड्स है एक्चुअली, ये पत्ता भी नहीं, ये सीड्स है जो कि पेड़ के ऊपर उगे जाता है. ये जब हम रास्ते पे आ रहे थे, तब वो एक वॉच टावर होता है, उसके रास्ते में ये होता है. ये इसको बोलता है सीड डिस्पर्सिंग. ऐसा कोई एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सीड्स पेड़ पे जाते हैं. एक आधा ट्रैक फिनिश हुआ था यहाँ पे हमारा. यहाँ से व्यू बहुत मस्त था, लेकिन ये एंड नहीं था. यहाँ से तो और अभी आगे चढ़ना बाकी था फोर्ट तक. दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रैक. पहले ट्रैक में सिर्फ एक दिन का ट्रैक और 2 घंटा चढ़ना है, उतरना है. उसमें भी इतना थक गए, बॉडी में स्टेमिना ही नहीं है. अब लगता है एक्सरसाइज करने का टाइम आ गया है. अभी तो 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके होंगे. अभी भी फोर्ट पे जाना है. बताती हूँ कौन सा वाला फोर्ट बताती हूँ, रुको. अभी तो चढ़ना बाकी है. चढ़ के व्यू दिखाती हूँ. बहुत सुपर व्यू है. बाप रे. बाय गाइस, वी आर फाइनली एट द पिक ऑफ दिस माउंटेन. दिस इज कॉल्ड रूपगढ़ ट्रैक. इट सीम्स टू बी इजी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. फॉर द बिगिनर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट. लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द पिक. और ये है व्यू गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल. अभी तो हमें रेड फ्लैग तक जाना बाकी है. या रेड फ्लैग, कभी कभी रेड फ्लैग के पास भी जाना है. अब बोला हम लोग पिक तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी बोल रहे जहाँ पे फ्लैग है वहाँ तक चढ़ना है. बताती हूँ फ्लैग कहाँ पे है. दिखे ना दिखे पता नहीं, देख लो. दिखा नहीं, दिखा तो पता नहीं कैमरे में गड़बड़ है. उधर फ्लैग तक जाना है और फ्लैग पे जाने के बाद हवा बहुत सुपर आएगी. ये एक दिन के ट्रैक में, जो कि ट्रैक करना तो 4-1 घंटा ही था, फिर भी इतनी थकान लग गई क्योंकि बॉडी में स्टेमिना नहीं है, ताकत नहीं है. एक्सरसाइज नहीं करते तो एंड्योरेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है. और ट्रैक पे आ गए. जब घर पे होते हैं ना तो पता नहीं चलता बॉडी को ज़रूरत है या नहीं एक्सरसाइज की. तब तो ऐसा ही लगता है
कि सब हो जाएगा, चल जाएगा, सही है सब, क्योंकि हर जगह तो 2 व्हील या 4 व्हील लेके जाते हैं। पर जब ऐसे ट्रैक पे आओ तब तुम्हारे बॉडी की कैपेसिटी पता चलती है। मैं एक ही बात सजेस्ट करूँगी, ट्रैक्स करो, चलने वाले ट्रैक करो, वाटरफॉल वाले ट्रैक करो, फ्लैट ट्रैक्स करो, मगर करो, तुम्हारा बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा और नेचर के करीब जा पाओगे। हाय गाइस, हाय, हम लोग फाइनली अभी वो झंडे तक पहुंच गए। देखो, हाँ, देखा, और यहाँ पे क्या सुपर हवा चल रही है। दिस वॉज वन ऑफ द मेमोरेबल डे टिल नाउ। और फिर फोटो सेशन करना तो ज़रूरी है ना, आखिर दोस्तों को भी तो बता के जलाना पड़ेगा, है ना। एक चीज़ बताऊँ, हम लोग इतना बड़े हो के भी थक जाते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे आजू बाजू छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं, हमसे फास्ट चल रहे हैं। 2 दादाजी हैं, हमसे फास्ट चल के चले गए ऊपर। क्या शर्म आती है। यस, अभी हमें वापस नीचे उतरना था, तो चढ़े ना, उससे भी डबल डिफिकल्ट था नीचे उतरना। इसलिए बीच में है ना कुछ क्लिप्स नहीं ली होगी मैंने, क्योंकि नीचे उतर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसमें हम फ़ोन बीच में लेके फ़ोटोज़ या वीडियोस नहीं उतार सकते थे, बट ये था बहुत डिफिकल्ट इतना उतरना। उसके बाद एक बीच में एक पॉइंट आया था, ये जहाँ पे ये मंदिर था, यहाँ पे ये जो फेंक रहे हैं ना चीज़, ये चीज़ है ना, तोप होती है ना, तोप, उसके आगे सबसे आगे का पार्ट है जो कि बहुत हैवी था। Now we again started to move further downwards। और ये है ना, ये थोड़ा सा फ्लैट एरिया था, तो इस पे है ना चढ़ना और उतरना थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली जो पहले पत्थर वाले पार्ट थे। आई मस्ट टेल यू, उतरना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, चढ़ने से भी ज़्यादा। ओके, जो पीछे सब दिख रहा है ना, ये सारी खाई वाला एरिया है। जो पहले मैंने खाई दिखाई थी ना, वही खाई वाला एरिया है। उन्होंने आगे एक फूल भी दिखाया था जो बहुत ईचिंग करता है, उसका क्लिप अभी आएगा। ये है वो फूल, ये बहुत ईचिंग करवाता है बॉडी। एट दिस पॉइंट हम फाइनली पहाड़ से नीचे उतरकर लंच करने चले गए। अभी जहाँ पे हमने पहले ब्रेकफास्ट किया था ना, हम उसी जगह वापस लंच करना है। और लंच पे भी बहुत अच्छी मील दी थी, पूरा पेट भर जाए ऐसी, और बहुत ही टेस्टी मील थी। एंड नाउ वी वर हेडेड टूवर्ड्स, एक डैम है या एक वाटरफॉल समथिंग है वहाँ पे। और उसके बाद बहुत सारी क्लिप्स मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था। ओके, दिस वॉज द बेस्ट टाइम जब हम सारे स्ट्रेंजर्स ना एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए थे और बहुत ज़्यादा चिल कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक और सब हो रहा था। दिस इज़ कॉल्ड एज चाय पे चर्चा। अब हम वापस सूरत जाने के लिए निकल गए थे, और उसके बाद जो सॉन्ग्स बजे और सबने मज़ा किया है, बहुत ज़्यादा डांस भी किया, इतना म्यूज़िक बजा, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमारा डिनर था गाइस, बारडोली शुगर एंड स्पाइस में, और डिनर भी बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। थैंक यू वाइल्डनेस इंडिया एंड टीम।